Hi everyone, what's up? I'm your CA friend Gargi. Welcome back to my YouTube channel and I'm back with a very important video. This video is about 60 days strategy जो लोग मे अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं फॉर CA इंटर स्टूडेंट्स. एंड ये वीडियो एंड तक देखना. अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉपर समझ में नहीं आएगी. एंड मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट फॉर्म में एंड हैंड रिटन PDF फॉर्म में दोनों ही PDFs डाल दूंगी, तो आप डाउनलोड करके ये पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप प्रिंट आउट या ऑनलाइन रखना है तो डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल रहेगा. यू कैन डाउनलोड इट. एंड ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज करके चीज़ें बनाई हैं, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है. सो प्लीज़ एंड तक देखना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी एंड इज़ इट हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. मुझे कुछ दिन बाद कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सी May 25 का ये 60 डेज प्लान है फॉर बोथ ग्रुप्स विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of March. So this is a pictorial pre-presentation which I have prepared. Plan your day. And इसमें आप अपने एडिट्स खुद कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है, अगर आपको डेज या आपको इंक्रीज करना है, लेस करना है, आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से. मैंने सब कुछ कंसिडर करके ये चीज़ें प्लान करी हैं. इसमें 2 मॉक टेस्ट भी आप देना ही है आपको. सो लेट्स स्टार्ट. पेपर 1 है हमारा ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट्स. सो इसके लिए आप 12 to 15 डेज देंगे. फर्स्ट रिविजन है ये हमारा. 3 hours पर डे आप पढ़ेंगे. 36 to 45 hours इन टोटल हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. मतलब आपको 45 to 36 hours के अंदर आपको पूरा एडवांस अकाउंट्स रिवाइज करना है 15 डेज के अंदर. कॉर्पोरेट लॉ में हम लोग 9 डेज देंगे फर्स्ट रिविजन के लिए, जिसमें हम लोग 3 to 4 hours पर डे पढ़ेंगे एंड टोटल हमारा 30 to 36 hours आएगा जिसमें आप प्रॉपर फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट रिविजन में आपका प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उनको क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस इन द सेंस लिख के कीवर्ड्स या स्क्रिबल करके प्रैक्टिस करो, काफ़ी बेनिफिशियल होगा. एंड प्रैक्टिकल में तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं. सो दैट इज़ अनदर थिंग. तो प्रैक्टिकल जब आप रिवाइज कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो उसके. एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो स्टडी मटेरियल ज़रूर करना हर चैप्टर के. एंड ऑल्सो स्टडी मटेरियल के बाद रीसेंट RTP अगर उस टाइम तक रिलीज हो रही है तो वो प्रैक्टिस करना है. अदरवाइज प्रीवियस अटेम्प्ट की RTP एंड MTP प्रैक्टिस करना है. ठीक. इस स्ट्रैटेजी में 2 रिविजन्स हैं एंड मेरा मानना है कि 2 रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएं, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है वो आपके लिए, रादर देन डूइंग 3 रिविजन्स जिसमें आपका कुछ बच रहा है, प्रॉपर हो नहीं पा रहा है. तो 2 रिविजन करो बट वो बहुत अच्छे से करो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली कवर हैं उसमें. राइट. तो हमारा पेपर 3 है जिसके लिए हम लोग 20 डेज देंगे. नाउ मैंने बहुत सोच समझ के चीज़ें डेज डिवाइड किए हैं बिकॉज एडवांस अकाउंट बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए 15 डेज रिक्वायर्ड हैं. टैक्सेशन में भी हमारे 2 सब्जेक्ट हैं देखा जाए, GST एंड डायरेक्ट टैक्स. तो 20 डेज रिक्वायर्ड हैं. तो 3 hours पर डे हम लोग करेंगे एंड 60 hours हमारे पास इन टोटल होगा. ग्रुप 2 के लिए हम लोग 12 डेज देंगे कॉस्टिंग को, जिसमें हमारा फर्स्ट रिविजन होगा जो कि 4 to 5 hours आप पर डे करेंगे एंड टोटल आपका 48 to 54 hours इन टोटल होता है. सो ये जो मैंने डेज आपको डिवाइड करके दिए हैं इसका मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक कॉम्बिनेशन बनाया कि इस सब्जेक्ट के साथ आप ये सब्जेक्ट इतने दिन करेंगे एंड इतने दिन करेंगे तो आपका 10th of April तक फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स सी इन द सेकेंड स्लाइड. अब हम लोग आते हैं पेपर 4. तो पेपर 4 में हम लोग 10 to 12 डेज दे रहे हैं जिसमें हम लोग 4 hours पर डे करेंगे. तो हमारा 40 to 48 hours के अंदर हमारा टोटल रिविजन हो जाएगा फर्स्ट. ठीक. FM में 8 डेज दिए हैं, SM में 6 डेज दिए हैं. नाउ SM एंड FM के लिए हम लोग ऑलरेडी 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है ड्यूरिंग द एग्जाम. राइट. 2 दिन मिल रहे हैं रिविजन के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं दिए हैं मैंने फर्स्ट रिविजन में एंड सेकेंड रिविजन में भी. ऑल्सो FM में 7 चैप्टर्स हैं तो 7 डेज में आप 7 चैप्टर्स कर सकते हो. एंड लास्ट डे यू विल डू अ मॉक टेस्ट. सिमिलरली फॉर SM यू विल डू लास्ट 6th डे में आप एक मॉक टेस्ट दोगे SM का. तो ऐसे हम लोग ने ये 6 पेपर को डिवाइड किया है. अब नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स you will mark last day revision and most important questions in each subject. and theory में भी आप वो
क्वेश्चन मार्क करेंगे जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लिक नहीं हो रहा था क्वेश्चन पढ़ के, तो आप वो LDR मार्क करेंगे। एंड जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है रिकॉल करने में, उस पर आप स्टार बना लेंगे, आप वो मार्क करेंगे कि आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ताकि लास्ट डे में या सेकेंड रिविजन में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फर्स्ट रिविजन में फेस करी थी, तो अब इस पर मुझे दोबारा से फोकस करना है, ताकि जब एक दिन पहले एग्जाम से रिवाइज करें तो हम लोग को बहुत ईजिली रिकॉल हो। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड, जब हम लोग ब्रेक डाउन पे आएंगे फर्स्ट रिविजन के, सी योर फर्स्ट रिविजन विल बी कंप्लीटेड ऑन 10th अप्रैल। इफेक्टिव मैं कंसिडर कर रही हूँ 9 to 10 आवर्स आप डेली पढ़ेंगे 1 मार्च से, एंड 2 सब्जेक्ट पर डे आप उठाएंगे, जिसमें से अगर आप 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा बनाया है कि रोज 7 to 8 आवर्स आपका जा ही जा रहा है, ठीक है, तो मैं ये कंसिडर कर रही हूँ। तो जो फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन जो अभी नीचे आपको स्लाइड में दिखेंगे, अगर आप इन कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो आपके पास 2 आवर्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं हर दिन में, इफ़ यू आर स्टडिंग इफेक्टिवली फॉर 10 to 9 आवर्स। तो इन 2 आवर्स में आप ऑल्टरनेटिवली हर एक सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, स्टडी इन द सेंस कि आप रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं, एंड जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने बनाए हैं उसी में से आप एक सब्जेक्ट हर उन 2 आवर्स में आप पढ़ेंगे हर दिन, ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट फ्रेश रहें एंड ऐसा ना लगे कि मैंने इतने पहले रिवाइज किया था फर्स्ट रिविजन एंड अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए वो 2 आवर्स जो हर दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसमें आप हर एक दिन ऑल्टरनेटिवली कोई ना कोई सब्जेक्ट आप उठाएंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे एंड बस सो जाएंगे। दैट्स इट, दैट इज ऑल यू हैव टू डू इन these 60 days. I have simplified in a very effective way and I have tried my best कि मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी 60 days के लिए बना सकूँ। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज 2 कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट के। फर्स्ट सेट आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट का होगा। 12 to 15 डेज आप अकाउंट्स को देंगे, ऑडिट के लिए 10 to 12 डेज होगा, जिसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे एंड एक मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट का देंगे। हमने ये कंसिडर किया है कि आप 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं तो 12 मार्च तक आपका ऑडिट हो जाना चाहिए एंड 15 मार्च तक आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड सेट हमारा FM एंड GST का है। नाउ सी, फर्स्ट सेट मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 का बनाया था। सिमिलरली सेकेंड सेट हमारा ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सब्जेक्ट का है एंड FM एंड GST थोड़ा सा ईजियर साइड पे है। फर्स्ट सेट मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट चूज़ किया जिसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को। अकाउंट्स वाइड है, उसके काफ़ी चैप्टर्स हैं एंड ऑडिट डिफिकल्ट लगता है क्योंकि थ्योरी है। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी में आप स्क्रिबल करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट का देना है। 8 डेज आप FM को देंगे, 8 डेज GST को देंगे। 13 मार्च से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमारा जो ऑडिट है वो 12 मार्च को ख़त्म हो रहा है एंड अकाउंट्स हमारा 15 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, तो 16 से आप स्टार्ट करेंगे GST। 20 मार्च तक आपका FM कंप्लीट हो जाएगा एंड GST आपका 23 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यू सी 20 एंड 23 मार्च तक आपके 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, ईजी वाले भी, थोड़े से लाइट वेट वाले भी एंड थोड़े डिफिकल्ट वाले भी। एंड थर्ड सेट अगेन मैंने थोड़ा सा हैवी बनाया है, कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि दोनों में 12 डेज आपको देने हैं एंड 21 मार्च से 1 अप्रैल तक आपका कॉस्टिंग कवर होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, RTP MTPs लगाएंगे, LDR मार्क करेंगे ताकि सेकेंड रिविजन में आपको कोई डिफिकल्टी ना है। डायरेक्ट टैक्स आप 24 मार्च से 4 अप्रैल तक आप कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना एक्सीड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरा प्लान आपका बिगड़ जाएगा एंड आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। स्टिक टू द प्लानर एंड फॉलो दिस प्लानर स्ट्रिक्टली। आपको सिर्फ 8 घंटे देने हैं, अदरवाइज अगर आप प्रॉपरली स्ट्रिक्टली 8 घंटे नहीं देंगे तो 4 महीने और एक्सटीड हो जाएगा। सो चॉइस इज योर्स, 8 आवर्स और 4 मंथ्स। लास्ट एंड द मेन फाइनल सेट इज कॉर्पोरेट लॉ एंड SM। नाउ अगेन 9 days फॉर लॉ, 6 days फॉर SM। 9 days इसलिए बिकॉज 1 अप्रैल को हमारा कॉस्टिंग खत्म हो रहा है, तो 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लॉ करेंगे एंड आपका 4 अप्रैल को खत्म हो रहा है डायरेक्ट टैक्स एंड 5 अप्रैल से आप स्टार्ट करेंगे SM, जो कि 10 अप्रैल को खत्म हो रहा है। नाउ यू सी 10 अप्रैल तक हमारा फर्स्ट रिविजन, जो कि अच्छा खासा टाइम दिया है हम लोग ने हर सब्जेक्ट को, हमारा प्रॉपरली खत्म हो रहा है। ऑल्टरनेटिवली हम लोग का रिविजन भी चल रहा है हर उसका एंड आप LDR मार्क करेंगे। जो भी सिली मिस्टेक्स या मेजर मिस्टेक्स हुई हैं आपकी मॉक टेस्ट में, आप वो LDR मार्क करेंगे ताकि सेकेंड रिवीजन में एंड एक दिन पहले एग्जाम से आप वो कर सकें। नाउ
सेकेंड रिविजन हम लोग का स्टार्ट होगा एंड वो हमारा 26 अप्रैल तक ख़त्म भी हो जाएगा। कंसिडर कर रही हूँ 4 डेज़ पहले एग्ज़ाम से आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो 29 अप्रैल टू 2 मई मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। 18 डेज़ बच रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट रिविजन में हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है अकाउंट्स को एंड 4 डेज़ पहले ऑलरेडी दे रहे हैं, तो सेकेंड रिविजन में थोड़ा सा कम टाइम दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड रिविजन ब्रेक डाउन। सेकेंड रिविजन से पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है हर सब्जेक्ट का, एंड ये जो 18 दिन है इसमें हम लोग सबसे पहले टैक्सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 दिन आपको रिवाइज करने के लिए दिए है मैंने टैक्स के लिए, 1 दिन जीएसटी, 2 दिन डीटी। अब आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग में 14th की आप मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे टैक्स का। तो अभी तक आप 2 पेपर हर सब्जेक्ट के कर चुके होंगे सेकेंड रिविजन तक। कॉर्पोरेट लॉ में हम लोग के पास 14 को आफ्टरनून से लंच के बाद से टाइम है, तो वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग लॉ फॉर 2 डेज एंड अगेन 16 की इवनिंग को हम लोग मॉक टेस्ट का पेपर लिखेंगे। ठीक, कॉस्टिंग 17 से स्टार्ट करेंगे। 2.5 डेज दिए मैंने कॉस्टिंग को रिवाइज करने के लिए, कॉन्सेप्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपने मार्क करे होंगे। देन 19th को आप इवनिंग में मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे अगेन फॉर कॉस्टिंग। सिमिलरली इन अकाउंट्स 20 से 21 ही टाइम दिया है, 1.5 डेज दिए मैंने रिवाइज करने के लिए, बिकॉज एम्पल ऑफ टाइम आई हैव गिवन फॉर फर्स्ट रिविजन एंड 4 डेज बिफोर एग्जाम। सो 1.5 डेज में आप रिवाइज करके एक मॉक टेस्ट पेपर आराम से लिख सकते हैं। फिर हम लोग ऑडिट पे आते हैं। 22 से आप स्टार्ट करेंगे ऑडिट। 2 दिन मैंने दिए रिवाइज करने को। 24th की मॉर्निंग को आप मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे ऑडिट का, एंड आफ्टरनून से आप एसएम स्टार्ट कर देंगे रिवाइज करना। एफएम एसएम 24 से 26 का टाइम दिया है, मतलब मैंने 26 की इवनिंग तक का टाइम दिया है कि आप एसएम और एफएम 24 आफ्टरनून से स्टार्ट करो एंड 26 की इवनिंग तक रिवाइज कर लो, एंड फिर आप अपना एक लास्ट मॉक पेपर लिखोगे एंड यू आर डन एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर May 2025 अटेम्प्ट। यू आर डन एंड डस्टेड। एंड अब आपके पास 2 फिर भी एक्स्ट्रा डेज बचे हैं जिसमें आप अपने वीक पॉइंट्स, वीक कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, एंड हियर कम्स द एंड एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स इन दीज 60 डेज। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। एंड अगेन लास्ट थिंग, या तो 8 घंटे या 4 महीने, चॉइस इज योर्स। आई होप ये PDF बहुत हेल्पफुल रहे आप लोग के लिए। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। हैंड रिटन फॉर्म, डॉक्यूमेंट फॉर्म दोनों में अवेलेबल रहेगी ये। सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है मुझे एनालाइज करने में, फिर इसको प्रिपेयर करने में। एंड सिंगल ग्रुप के लिए भी इसी टाइप की स्ट्रैटेजी मैं लाने वाली हूँ कुछ दिन में। सो अपने सिंगल ग्रुप वाले फ्रेंड्स को भी बता देना। एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सपोर्ट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छी वीडियोज़ ऐसे ही आपके लिए बनाती रहूँ। एंड पॉडकास्ट भी और रिलीज़ होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर May अटेम्प्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।